आप तो बोलो, रोज यदि यहाँ भाषण करते हो तो हम लोगों को धमकाते हो, हिम्मत तो है नहीं बोलने की। 10,000 विद्यालयों को आपने टोटल बंद कर दिया। सबसे बड़ी दिक्कत है, मैं अपने यहाँ तो जिन पोलिंगों को जीतता था, माननीय मंत्री जी, उसी को आपने सब बंद कर दिया। सोची समझी नीति के तहत गरीबों को शिक्षा से वंचित करने का प्रयास किया है और आपने 29,000 विद्यालयों को आपने बंद किया। भटक रहे हैं और जब हम पीडीए चला देते हैं पाठशाला तो आप नाराज हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में मानसून सत्र के दौरान देखने को मिला कि विपक्ष ने सत्ता पक्ष के ऊपर तमाम तीखे सवाल किए और इसी बीच में देखने को मिला कि विपक्ष के बड़े नेता माता प्रसाद पांडे ने एक ऐसे मुद्दे को उठा दिया जो लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। स्कूल मर्जर का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो लंबे समय से धरातल पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इसको लेकर सवाल लगातार अभिभावकों के द्वारा, बच्चों के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा, यहाँ तक कि शिक्षकों के द्वारा भी उठाया गया और विपक्ष ने तो इसका जमकर विरोध किया था। जिसके बाद सरकार ने जो स्कूल मर्जर का मामला था, उस पर जो आदेश दिए थे, उस पर जो फैसला लिया था, उसको फिलहाल के लिए रोक दिया था और उसको वापस ले लिया था। लेकिन इस बीच में माता प्रसाद पांडे ने एक ऐसा सवाल खड़ा किया जिसको सुनकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि जो ये विद्यालय मर्जर का मामला था और स्कूलों को बंद करने का मामला था, इसमें लगभग संख्या जो थी वो 29,000 थी, जिसमें से कुछ विद्यालय बंद हो रहे थे तो कुछ विद्यालयों का मर्जर किया जा रहा था। और ऐसे में माता प्रसाद पांडे ने सीधे तौर पर सरकार से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि जो स्कूल मर्ज हो रहे थे उनको लेकर तो सरकार की तरफ से व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन उन 10,000 विद्यालयों का क्या जो पूरी तरह से बंद हो गए हैं, वो बच्चे आखिर कहाँ पढ़ने के लिए जाएंगे? उसमें जो अध्यापक पढ़ा रहे थे, जो रसोइया काम कर रहे थे, उनके रोजगार का क्या कुछ होगा? फिलहाल सरकार इस पर कोई सटीक जवाब नहीं दे पाई, लेकिन ये सवाल बिल्कुल सही है। जो सरकार है वो मर्जर के मुद्दे पर तो लगातार बोलती हुई नजर आई। सरकार ने ये भी कह दिया कि हम बाल वाटिकाएं खोलेंगे, आंगनबाड़ियां खोली जाएंगी, लेकिन उन 10,000 विद्यालयों के बारे में सरकार ने बिल्कुल भी कोई बात नहीं की जिनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वे बच्चे आखिर कहाँ पर पढ़ने जाएंगे? वहाँ पर पढ़ाने वाले शिक्षकों का क्या होगा? इस बारे में कोई भी बातचीत करता हुआ नजर नहीं आया। माता प्रसाद पांडे ने सरकार के ऊपर तमाम तीखे सवाल किए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई उचित जवाब नहीं दिया गया। फिलहाल माता प्रसाद पांडे ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए। अब शिक्षा में आपका क्या डॉक्यूमेंट बनेगा? शिक्षा में आपने बजाय उसे बढ़ाने के कम कर दिया। उत्तर प्रदेश में हम थे और हम उस समय स्पीकर थे, माननीय मुलायम सिंह जी ने गांव-गांव में प्राइमरी स्कूल बनाए थे और प्राइमरी स्कूल बनाए थे इसलिए कि गांव के गरीब बच्चे कॉन्वेंट में नहीं जाते। यहाँ कौन पढ़ने आता है? कौन आता है? गांव का गरीब का बच्चा। ये नहीं कि केवल अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, इसमें सामान्य वर्ग के गरीब के बच्चे भी आते हैं। उनको वहाँ पढ़ते हैं तो कपड़ा मिल जाता है, खाना मिल जाता है, घर से जो उनको सहायता नहीं मिलती है उनको मिल जाता है। और आपने 29,000 विद्यालयों को आपने बंद किया, उसमें कुछ को मर्जर किया। 10,000 विद्यालयों को आपने टोटल बंद कर दिया। लेकिन जिसको आपने मर्जर किया उसका तो आप कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन जो 10,000 टोटल बंद हो गए, ये लड़के कहाँ जाएंगे? आप देखेंगे, मैं तो आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ, ये 10,000 बच्चे कहाँ जाएंगे? किसके यहाँ जाएंगे? और मानवर सबसे बड़ी दिक्कत है, मैं अपने यहाँ तो जिन पोलिंगों को जीतता था, माननीय मंत्री जी, उसी को आपने सब बंद कर दिया। कहा 50% लड़के नहीं। क्यों नहीं लड़के आते? इन कॉन्वेंट स्कूल में जो शिशु मंदिर चलते हैं, यहाँ आपके प्राइमरी स्कूल से योग्य टीचर नहीं है। आपके अच्छे टीचर हैं, उनसे अच्छी आप तनख्वाह देते हैं, जितना ये कॉन्वेंट वाले नहीं देते हैं। या शिशु मंदिर टाइप स्कूल जो है, नर्सरी टाइप है, उतना तनख्वाह जितना आप देते हैं। उसके बाद आप यहाँ क्या कारण लड़के नहीं आते? ये नहीं कि लड़के नहीं आते, आपने प्रतिबंध लगा दिया। 6 वर्ष से बच्चों को हम नहीं ले गए। एक जमाना था जब हम लोग 7-8 वर्ष की उम्र में पढ़ने जाते थे, 3-4 किलोमीटर स्कूल पढ़ता था। लेकिन अब छोटे बच्चे, छोटे से ही बच्चे उसमें पढ़ना चाहते हैं। तो ये प्रथा जो आपने लगा दी, 6 वर्ष से ज्यादा बच्चे जो हैं उनको कम हैं, उनको हम नहीं लेंगे। ये नहीं होना चाहिए। इसको आप प्ले, जैसा मंत्री जी ने कहा था कि हम प्ले बॉय स्कूल के टाइप से उसको चलावेंगे, इसको आपको चलाना चाहिए। ये नहीं तो ये गरीबों के बच्चे कहाँ जाएंगे? इनको कहाँ खाना मिलेगा?
भटक रहे हैं। और जब हम पीटीए चला देते हैं पाठशाला तो आप नाराज हो जाते हैं, उसको बंद करो, ऐसे कैसे पढ़ा दिया, ऐसे कैसे सिखा रहा है। जब आप पढ़ाओगे नहीं, मैदान में घूमेंगे तो क्या पढ़ेंगे। इसलिए आप इन 10,000 बंद स्कूल के बच्चों की व्यवस्था करो। ये कौन आधार है 50। हम लोग पढ़ते थे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो जूनियर हाई स्कूल में 3 क्लास थे और 20-20 लड़के थे, 60 थे। 60 में वो जूनियर हाई स्कूल चल जाए। अब कौन आपने प्रतिबंध लगा दिया। जब आपके पास टीचर थे तो उनको पढ़वाना चाहिए। 50 लड़के आते पढ़ते, क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क तो पड़ता नहीं। लेकिन आपने एक तरह से सोची समझी नीति के तहत गरीबों को शिक्षा से वंचित करने का प्रयास किया है। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। कहाँ जाए गरीब। अनुसूचित जाति का बैठे हैं ये, अभी तो झगड़ा कर लेंगे निषाद जी। ये हमारे यहाँ बहुत जाते हैं, जैसे आप पहले जाते थे ऐसे ये भी बहुत जाते हैं। 4 गांव पा गए हैं, निषाद के ऑफिस में जाकर रोज मीटिंग करते हैं, रोज। आज ये है तो आज वो है। हाँ, और जब बात करो तो कहेगा जिस दिन लाठी लेके खड़ा हो जाएगा। गांव में नहीं जाओ, वो अकेले नहीं हैं, वहाँ और भी लोग हैं। इसलिए आप कम से कम सोचो, इन्हीं के बच्चे हैं, सबसे ज्यादा स्कूल इनके टूट रहे हैं। आप तो बोलो, रोज यदि यहाँ भाषण करते हो तो हम लोगों को धमकाते हो, ये कर दिया। आप क्यों नहीं बोलते मुख्यमंत्री जी से, हिम्मत तो है नहीं बोलने की। अरे भाई, आप तो मुख्यमंत्री से लड़े भी हो, ऐसा तो है नहीं लड़े हो। और उस लड़ाई में मैं भी आपके साथ रहा हूँ ना मुख्यमंत्री जी। हाँ, तो अब आपको इस पे बोलना चाहिए। ये निषाद, अनुसूचित जाति और जो जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, दलित हैं, शोषित हैं, इनके बच्चे ही इसमें ज्यादा पढ़ते हैं। इसलिए आपको इसकी आवाज उठानी चाहिए कि स्कूल बंद मत करो।